सुधा कहाँ से आया है? मैं पूछती हूँ कहाँ से आया है? भाभी वो अजय ने। अच्छा, तो अब नौबत तोहफों के लेन देन तक पहुँची है? नहीं भाभी। कब से चल रहा है ये चक्कर? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। झूठ बोलती है कल मुही, बहुत उबाल आ रहा है ना तेरी जवानी में, तो भूल जाके तू क्या है और तोड़ दे धर्म और समाज के कानून। बेहया निर्लज कहीं की, शर्म नहीं आई तुझे? जा अभी के अभी तोहफा उसके मुंह पे मार के आ। मैं आपका तोहफा लौटाने आई हूँ। क्यों? क्या इतना हक है कि इस इनकार की वजह पूछ सकता हूँ? मैं इस तोहफे के लायक नहीं हूँ। झूठ बोल रही हो तुम। सच तो यह है कि तुमने मुझे कभी अपने प्यार के काबिल ही नहीं समझा। नहीं अजय बाबू, ऐसी बात नहीं है। यही बात है, वरना तुम मेरे प्यार को इस तरह ना ठुकराती। सुधा, मैं तुमसे वादा करता हूं सुधा कि जिंदगी की हर खुशी तुम्हारे कदमों पर लाकर रख दूंगा। तुम्हारी एक मुस्कुराहट की खातिर अपनी जान तक लुटा दूंगा। बस मुझे एक मौका दो सुधा। अजय बाबू, जो खुशी आप मेरी झोली में डालना चाहते हैं, मैं उसके काबिल नहीं हूं, और ना ही ये समाज मुझे इस बात की इजाजत देता है, क्योंकि जज्बात के सैलाब में बहते वक्त मैं ये भूल गई थी कि मैं एक विधवा हूं। ये दुख तो मेरा मुकद्दर बन चुका है। अगर तुम मेरा साथ दो तो मुकद्दर बदल भी सकता है। लाशों के मुकद्दर नहीं बदला करते अजय बाबू। तुम लाश नहीं हो सुधा, एक जीती जागती लड़की हो जिसके सीने में दिल भी है, जज्बात भी और अरमान भी। हाँ, और एक जिस्म भी है जिसके साथ तू खिलवाड़ करना चाहता है। आंखें किसे दिखा रहा है? किसे दिखा रहा है ये बड़ी बड़ी आंखें? आओ बस्ती वालों, देखो एक विधवा की अपने आशिक के साथ रचाई रासलीला देखो। क्यों मेरा तमाशा बना रही हो भाभी? तमाशा तो तू बना रही है कलमुही। अरे शर्म के गहने तो तूने बहुत पहले उतार दिए थे। इस शरीर पे जो 2-4 कपड़े बचे हैं ना, इन्हें भी उतार दे ताकि ये तेरी जवानी की ज्वाला को शांत कर सके। ये कैसा बात करता है मेंतुम? और ये किसका इज्जत उतारता है? ये तुम्हारा ननंद है, बेटी का माफी। अरे बेटी होती ना तो कब का गला घोट देती जन्म जली का। गॉड का वास्ते चुप हो जाओ तुम। अरे क्यों चुप हो जाऊं? मैं तो छाती ठोक कर कहूंगी ये सब तुम्हारा किया धरा है मिसेस डेविड। और रखो इस गुंडे मवाली को अपने घर में जो दूसरों की बहू बेटियों को बदकार बनाए। अरे तुम्हारा क्या है? तुम्हारा तो ना मियाँ है, ना बेटा, ना बेटी। तुम्हें तो सिर्फ पैसे से मतलब है, पैसे से। धंधा है ये तुम्हारा, धंधा। क्या बोला तुम? हम एक पेइंग गेस्ट क्या रख लिया, तुम उसको हमारा धंधा बोलता है? हाँ, और नहीं तो क्या। अच्छा तो
बोलो, बोलो थैंक्स हमारे इस धंधा को। हाँ, थैंक्स बोलो हमारा इस पेइंग गेस्ट को, जिसने तुम्हारा छोकरी का इज्जत बचाया, वरना आज किधर में मुंह दिखाने का लायक नहीं होता था। उस भेड़िए के मुंह से बचाया हमारा पेइंग गेस्ट ने। हाँ, भेड़िए के मुंह से बचाया और अब खुद मुंह मार रहा है इस पे। ये भगवान, ये सब सुनने से पहले मर क्यों नहीं? पागल हो गई हो तुम? आत्महत्या करना बुज़दिली है और मैं दुनिया वालों को तुम्हें कायर कहने का मौका नहीं दूंगा। मैं पूछता हूं, कौन सा पाप, कौन सा गुनाह किया है इसने? किस जुर्म की सजा दी जा रही है इसे? क्या एक विधवा को दोबारा जिंदगी बसाने का हक नहीं? क्या उसे भी हंस खेल कर जीने का हक नहीं? अगर ये समाज इसे इस बात की इजाजत नहीं देता तो ठोकर मारता हूं मैं ऐसे समाज को। आज मैं सबके सामने भगवान को साक्षी मानकर इसे अपनी पत्नी बनाने का ऐलान करता हूं। एसीपी साहब, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। जल्दी आइए और हमारी इज्जत को लुटने से बचाइए। एसीपी साहब देखिए, वो कमीना क्या गजब ला रहा है, एक विधवा की मांग में सिंदूर भर रहा है। रुक जाओ अजय, मैं कहता हूं रुक जाओ। तुम जबरदस्ती इस विधवा की मांग में सिंदूर नहीं भर सकते। एसीपी साहब, या तो ये सिंदूर सुधा की मांग भरेगा या फिर मेरा हाथ कटकर जमीन पर गिरेगा। देखो अजय, मुझे मजबूर मत करो, फेंक दो इस सिंदूर को। आप अपने फर्ज से मजबूर हैं और मैं अपने वचन से। शाबाश बेटे, मैं तो तुम्हें आजमा रहा था। आज तुमने यकीन दिला दिया कि तुम्हारे हाथ दूसरों पर उंगलियां उठाने के लिए नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी संवारने के लिए बड़े हैं। ये लोग क्या जाने कि एक विधवा को जीने का अधिकार देना कितना बड़ा पुण्य है। भाभी तो मां समान होती है और तुम ये फर्ज नहीं निभा सकी, लेकिन मैं इनका पिता बनकर इन दोनों को आशीर्वाद देता हूं। आज के बाद अगर किसी ने इन दोनों पर आंख उठाने की जरूरत की तो वो शिवचरण का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। क्या है? सर, कमिश्नर साहब ने आपके लिए इंपॉर्टेंट फाइल भेजी। ठीक है, मैं उसे देख लूंगा, तुम जाओ। सदा सुखी रहो। सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। मुबारक हो गुरु। गुस्से में आदमी की जबान और हाथ ज्यादा चलने लगते हैं और आंखें बंद हो जाती हैं। मिस्टर सिद्धांत के साथ शायद यही हुआ। यस सर, शायद यही वजह है कि इसने कपाली को इतना मारा कि वो बोलने के लायक भी नहीं रहा। सर, उसके जरिए हम दूसरे मुजरिम को आसानी से पकड़ सकते थे।
मिस्टर सिद्धांत को इतने गुस्से में नहीं आना चाहिए था। हाँ, ये सच कहते हैं। तो क्या करता मैं? आप ही लोग बताइए, क्या करता मैं? जब शहर की तकदीर हरामी हो जाती है, तब कपाली जैसा एक हराम ज्यादा पैदा होता है। वो पुलिस लॉकअप से कुंजी नहीं, हम पुलिस वालों की मर्दानगी उठा कर ले गया था। उसने एक जर्नलिस्ट का नहीं, एक आवाज, एक इनकलाब का खून कर दिया था। और जिस बुरी तरीके से उसने हमारे एक पुलिस इंस्पेक्टर को बीच सड़क पर मारा, उस गली के कुत्ते भी यह सोचकर खुश होते होंगे कि उनकी जिंदगी हम पुलिस वालों से तो अच्छी है। सर, कपाली की गुनाह इतनी भयानक है कि अगर किसी पुलिस वाले को उस पर गुस्सा नहीं आता तो यह समझा जाए कि वो इम्तिहान देकर वर्दी का हकदार तो बन गया है, मगर वर्दी का सच्चा वफादार नहीं। ये सच है सर। हालात कभी ऐसे भी हो जाते हैं कि गुस्सा आ जाए, मगर ये भी सच है मिस्टर सिद्धांत कि अगर तुम अपने गुस्से को काबू में रख लेते तो वो कम से कम बयान देने लायक तो रह जाता। सर, मैंने अपने गुस्से को काबू में रखा था, इसीलिए वो कम से कम जिंदा रहने के लायक जरूर है। The meeting is over. सिद्धांत, उसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर। हॉस्पिटल में कपाली के चारों तरफ और भी सख्त पहरा लगा दो। सर। और हाँ, डॉक्टर से कहना जैसे ही वो होश में आए फौरन तुम्हें फोन करें। यस सर। गुड लक। सर, कॉलेज में बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। क्या समझता है प्रिंसिपल अपने आप को? हमारी डिमांड्स की कुछ वैल्यू ही नहीं। देख लेंगे हम सब लोग मिलकर इसको। हम लोगों ने जो सोचा वही हुआ। प्रिंसिपल ने हमारी बात नहीं मानी, मगर हम लोग चुप नहीं रहेंगे। आप लोगों को मालूम है हमारे कॉलेज की फीस बढ़ा दी गई है। इसे कम करने के बारे में हमारी प्रिंसिपल साहब से आधा घंटे बहस हुई, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कहते हैं वाइस चांसलर से बात करनी होगी। ये सब बहाने हैं। प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब, मुर्दाबाद मुर्दाबाद कहने से कुछ नहीं होगा। फिर हम कॉलेज में तोड़फोड़ मचा देंगे। इस सब की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों की लीडर हूँ। अगर प्रिंसिपल साहब ने हमारी बात नहीं मानी तो मैं अभी इसी वक्त अपने आप को जलाकर राख कर डालूंगी। राजेश, पेट्रोल लाओ। प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब, Shut up! Shut up! Shut up! कॉलेज की फीस क्या थोड़ी बढ़ गई? आप लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। ये पाउडर जो आपने लगा रखा है ना, इसकी भी कीमत बढ़ चुकी है। ये लिपस्टिक जो आपने पोत रखी है ना, इसकी भी कीमत बढ़ चुकी है। तब हंगामा क्यों नहीं खड़ा किया आप लोगों ने? स्टूडेंट और विद्यार्थी कहलाते हैं आप लोग। विद्यार्थी वो होते हैं जो विद्या का अर्थ निकालते हैं, मगर आप लोग तो विद्या की अर्थ ही निकाल रहे हैं। छोड़ दो मुझे। तुम नहीं जानते मैं किसकी बेटी हूँ। तुम भी नहीं जानती कि मैं किस किस्म का पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। मैं तुम्हारा ट्रांसफर हफ्तों में यूं करवा सकती हूँ। मैं भी तुम्हारा दिमाग मिनटों में ठीक कर सकता हूँ। तुम ये मत भूलो कि मैं होम मिनिस्टर की बेटी हूँ। तुम भी मत भूलो कि मुझे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब कोई अपना बड़े आदमी से रिश्ता बताकर मुझ पर धौंस जमाने की कोशिश करता है। समझे तुम? नंदू भैया, बचाओ ना। डरपोक कहीं का। आया माँ। अरे सिद्धांत, ये क्या कर रहा है? छोड़ दे इसे। अरे नारायण नारायण नारायण, भाई बहन के बीच में महाभारत या हैरत। अरे मैं कहती हूँ छोड़ दे इसे। छोड़ दो। तुम जानती हो उसने कॉलेज में क्या बदमाशी की? इस उम्र में बदमाशी नहीं करेगी तो क्या सन्यास ले लेगी? तुम इसे बिगाड़ दोगी आया माँ। टिकट न दे इसे। आप अगर तूने उसे छुआ भी ना तो बहुत मार खाएगा। आपने कभी मारा है इसको? हाँ, बचपन में बहुत मारा है। मैं एक बात बोलूं, आप बहुत झूठ बोलती हैं। नहीं ऐसा नहीं, मतलब आपने न कभी उसको डांटा है न कभी मारा है। मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। सचमुच ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जानती थी आखिर में आप भैया का ही साथ देने वाली हैं। नारायण नारायण, ये तो बहुत गर्म है। मगर ये बताइए मंत्री जी कहाँ हैं? वो बाजार गए हैं। बाजार गए? पिए यहाँ खड़ा, वो बाजार गए? मैं भी आता हूँ। अरे सुनो, क्या? ये ग्लास ले दो। पहले बहुत से ग्लास चोरी हो चुके हैं। तो सब मैंने थोड़ी चुराए हैं। रवा? अरे सर जी, अरे नारायण नारायण, वो मैं भूल गया। देखो ये क्या है? साइकिल है। अरे आप होम मिनिस्टर होके साइकिल पे? सर आपको तो हेलीकॉप्टर में होना चाहिए था। सब्जी खरीदने के लिए साइकिल अच्छी है। सर? हाँ।
सब्जी खरीदने के लिए आप जा रहे हैं? हाँ। नारायण नारायण, नहीं नहीं सर नहीं। मुझे तो सब्जी काटने में और बनाने में भी बड़ा मजा आता है। आप मंत्री होकर अगर सब्जी काट सकते हैं तो फिर आपका पीए होने के नाते मुझे तो घास छीलनी पड़ेगी फिर। मैं तो अपने गार्डन में घास छिलता हूँ। आप अगर मंत्री होकर घास छीलते तो आपका पीए होने के नाते मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या सर, आपका पीए बनने में कितना खुश हुआ था। मैं समझा था कि मैं कैश कमाऊंगा, ऐश में रहूंगा। आपका पीए तो बन गया, मगर लगता है बिना खाए पिए ही मर जाऊंगा सर। थोड़ा कमाना था ना सर। ईमानदारी से जीना सीखो, उससे अगर कुछ बनता नहीं तो बिगड़ता तो नहीं ना। अरे क्या भगवान, मैंने तुझसे कहा था माशूका गद्दार मत देना, मालिक ईमानदार मत देना। तूने दोनों गड़बड़ कर दिया ना। ये क्या मालिक है, एक पैसा कमाने नहीं देता है, देख जेब खाली है। मेरी कहानी फिर से लिखना, मैं आगे मिलता हूँ। अरे मालिक, सर मैं ये कह रहा था कि आजकल के जमाने में इतनी ईमानदारी अच्छी नहीं है, थोड़ी थोड़ी बेईमानी करना चाहिए। मेरे पिताजी ने कहा करते थे कि ईमानदारी वो गंजा सर है जिस पर नोटों के बाल कभी उग ही नहीं सकते। थोड़ी सी बेईमानी की तेल की मालिश करते रहना चाहिए। तो वे करेंगे ना सर, नहीं तो पैसा नहीं, मेरा मजा नहीं आएगी। देखो, गलत कमाई करने से कभी कभी सर पे इतने जूते पड़ते हैं कि आदमी सचमुच गंजा हो जाता है। क्या बात करते? हाँ। अरे सर, ये अच्छा हुआ कि कपाली को अब तक होश नहीं आया। जब तक उसे मौत नहीं आती उसके होश में आने का चांस बाकी है। शेनी, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? आज इस शहर में एक खास प्रोग्राम है। फिलहाल तो तुम इसे देखो।